अब पूछा जा रहा है पैलेट कौन कौन लाया रे? किसकी है पैलेट गन? हमको नहीं पता। गुड्डू लाया गया पप्पू। अबे साले, आपको पता नहीं पैलेट गन कौन लाया था? अरे बाप रे! कौन बोला? कौन बोला? कौन बोला? कि 10-20 मरेंगे बच्चे तो मामला तूल पकड़ेगा, तब हम हाथ डालेंगे, छोटे खेल में नहीं जाएंगे। अभी क्या अरे है? बाप रे! 13 दिन की भूख हड़ताल। छी, क्या रे, क्या मुजरा हो रहा है? इतने बड़े लोग 13 दिन की भूख हड़ताल में जाएंगे? और हिंदी में समझो। आप झारखंड पहुंच गए क्या? झारखंड में गोली चली क्या? हो उस समय सवाल 13 दिन की 13 का नहीं पूछा दिल्ली की सरकार से। देखिए आप वरिष्ठ साथी, लेकिन तर्क और कुतर्क में कुतर्क का शब्द ज्यादा बड़ा है। पिक्चर चालू करो बे। लेकिन जब कुतर्क शब्दों की सिंपैथाइज करके और उससे उसको जो सिद्ध करने का प्रयास होता है तो उससे समाज पर व्यापक नेगेटिव असर पड़ता है। पायलट गन पे बात हो रही, करे संसद दिखाओ कहाँ लिखा है कि पायलट गन नहीं चलाना चाहिए। अरे भाई ये कोई सवाल हुआ? कहाँ लिखा है कि पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को नहीं आना चाहिए? क्या करेगा तू क्या करेगा रे? तू क्या करेगा? अरे भाई कलेक्टिव जिम्मेदारी है, ठीक है, लेकिन सरकार के मुखिया के नाते, सदन के नेता के नाते प्रधानमंत्री को भी आना चाहिए जवाब देने के लिए, गृह मंत्री को भी आना चाहिए। ये सवाल कह देना पार्लियामेंट में कहाँ लिखा है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री नहीं आएंगे तो संसद चले, तो क्या जरूरत है इन लोगों को? हटाइए, क्या है टैक्स पेयर के पैसे पे एंजॉय करने के लिए बैठे हैं क्या वहाँ? अबे बागड़ बिल्ले। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, देखिए राम मंदिर पे हमारे साथी बड़ी लंबी लंबी बात कर रहे थे। राम मंदिर में किसको आपने कर दिया? अरे राम मंदिर में जिस ट्रस्ट पर आरोप लगा वही ट्रस्ट कह रहे कि हम सीईओ की नियुक्ति करेंगे। जिस ट्रस्ट पर आरोप लगा उन्होंने ही आरोप लगते ही कहा कि नहीं यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं है, उसके बाद भी आप उनको क्लीन चिट दे रहे हैं। जहां तक प्रोवेट साहब के बयान का है जो आप लोग चर्चा कर रहे थे, साधु संतों पर हम लोगों ने कभी आरोप नहीं लगाया। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। आरोप जिन्होंने ट्रस्ट बनाया और जो लोग उसको दबाने का काम कर रहे हैं, जिन्होंने उस लूटखन का वहां बिल्डिंग बन के खड़ी हो गई, उस कमीशन खोरी की बात हो रही है। ये भारतीय जनता पार्टी चंदा चोरी की है, इसलिए सवाल उठेगा पार्लियामेंट में और पूछा जाएगा। क्या रिलेवेंट मुद्दा नहीं है? करोड़ों लोगों की आस्था की डकैती करने वाले आकर के जवाब दे, जिन पर आरोप है, जिन्होंने ट्रस्ट बनाया, जिन्होंने चोरी कराई। मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में पैलेट गन का विषय गया। अब सुप्रीम कोर्ट से बड़े तो ना हम हो सकते ना धर्मेंद्र हो सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वहां कहा गया परमानेंटली इस पर रोक लगा दे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा संभव नहीं, परिस्थितियों के अनुसार घटना स्थल की उसको देखते हुए सुरक्षा बल इसका निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती। पैलेट गन नहीं। और कांग्रेस के रिजीम में ये पैलेट गन भारत में अवतरित हुई और इसका प्रयोग हुआ 4 साल तक पश्चिम जम्मू कश्मीर के इंजीनियर राशिद कहते हैं, जो लोकसभा के अनंतनाग से शायद सदस्य हैं निर्दल, वो कहते हैं कि 450 लोग मारे गए। अब पूछा जा रहा है पैलेट कौन कौन लाया रे? किसकी है पैलेट गन? गुड्डू लाया गया पप्पू। क्या साइलेंस? ये तो भुलक्कड़ है। भुलक्कड़ मैंने तेरा बाप है, झूठ बोलता है। अरे आपको पता नहीं पैलेट गन कौन लाया था देश में? वो तो विवेक जी को सब पता होगा, इनके घर का मामला था। कहा जा रहा है धर्मेंद्र जी ने एक नई सलाह दे दी। रोचक है सलाह, गंभीर नहीं है लेकिन ठीक है, हाथ से बोध के लिए ठीक है कि फिर प्रधानमंत्री गृह मंत्री की छुट्टी कर दो। उनको ये देखना चाहिए कि हिंदुस्तान में इतने वर्षों के लोकतंत्र में और उत्तर प्रदेश के इतने वर्षों के लोकतंत्र में मुख्यमंत्री अभी जो है उनसे पहले वाले और पूर्व तक गोविंद वल्लभ पंत तक चले जाइए, और अब मोदी से पहले के सारे प्रधानमंत्री, तो फिर तो सारे डिस्क्रेडिट हो जाएंगे, क्योंकि कोई 8 घंटा सदन में नहीं बैठा। तो धर्मेंद्र जी ने शर्त लगा दी कि जो सदन में नहीं बैठे उसको बाहर करो। सांसद तो आ नहीं रहे सदन में। अरे वाह! दस्तखत किए, भत्ता बनाओ, चल भैया। ये स्कूल में जाएगा ना तो ऐसा हालत होएगा। ये तर्क बहुत बचकाना है कि भाई फिर क्या जरूरत है उनकी, हटा दीजिए। नहीं, बातें नहीं कर सकते ना आप अपनी बात कर सकते हैं, गिरवा पकड़ेंगे क्या? विवेक नारायण, वही सवाल मेरा आपसे है। सारी बातें एक तरफ और परसीमन एक तरफ, ये आप भी जानते हो और आपके समझदार नेता लोग भी जान रहे हैं। राहुल गांधी तमिलनाडु गए, उनने वहां आए ऐसा कुछ नहीं बोला, परसीमन पर ही फोकस रखा कि भैया परसीमन रोकना, तुम्हें हमारी कसम। देखो क्या वो जान रहे हैं परसीमन आ गया तो हम गई भैंस पानी में। ये बात सिब्बल जी कह चुके हैं, मेरी न वो है ना, हमारी न मानो, अंग्रेजीबा से पूछो। क्या हमारी न मानो, सिब्बल से पूछो। वो कह रहे उसके बाद चुनाव उनाव सब बेकार, लड़ना, दुकान बंद करके सो जाना। क्या परसीमन को रोकने के लिए छटपटाहट है विवेक जी? इसलिए हाउस को रोकना है, हाउस को कन्वीन नहीं होने देना है, ऑर्डर में नहीं रखना है, क्या ऐसा कुछ आपको लगता है? हमारा आपसे अनुरोध है जरा पूरा इसमें संतोष दीजिएगा, जैसे आपने भाजपा और आरएलडी किया है। मैं दोबारा आपकी पूरी बात का जवाब देता खराब है। तो आपने पहले आपने प्रश्न किया है तो परसीमन वाला, ये परसीमन की बात जो आपने कही है ये तो आपने सब कुछ कही दिया आपने, अब तो इसमें कहने के लिए बचा नहीं है।
कि इसका लाने के पीछे मकसद क्या है, ये आपने कुछ जाहिर कर दिया ये हमने तो नहीं, वो कपिल बात सिब्बल ने जाहिर किया जो आपके हाईकमान की चाचा बात नहीं है। है। हमने नहीं तो- किया, कपिल सिब्बल ने किया जो आपके चाचा है। चाचा हाँ, का उनको भी मानते हैं। उन्होंने कर दिया, उसको आपने इम्पोर्टेंस दी, आपने उसको कोट किया, तो इसके माने बात अरे important, आप सब लोग उनको चाचा जी बोलते हैं, important क्यों नहीं मानूंगा? और दूसरी बात नहीं, इसीलिए आपने कोट किया उसमें बेटे साहब में, आपने तभी कोट किया, आपका कोट करना माने रखता है। तो अब मैं इस बात के बाद आता हूँ, देखिए आज अमिताभ जी आप कुछ भी कहें इधर उधर की बात, लेकिन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ये देश के टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद करने के पूरे जिम्मेदार। ये गड़बड़ है बाबा। अगर उनकी जरा सी बात कही जा रही है तो नैतिकता के तो सबसे बड़े लंबरदार हैं ये। अरे आ जाते सदन में क्या हो जाता भाई, क्या फर्क पड़ता? आप चले आइए, आप वहां बैठे यहाँ चले आइए, आप आड़ ले रहे हैं किसकी? फिर टायरों वाली बात इंदिरा गांधी की, कहीं कश्मीर में पायलट गन की, आप उसकी आड़ ले रहे हैं। अरे आप नैतिकता वाले थे, आप छात्रों को अपने माई फ्रेंड कहते हैं, तो उनपे पायलट गन क्यों चलवाई? कांग्रेस ने गलती करी वहां पे, तो आप ही करेंगे। क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? ये कौन सी बात हुई है? ये सिर्फ टायरों वाला नजरिया है, अपनी आड़ लेके बचने का अपनी जिम्मेदारी से। दूसरी बात आपने बयान की कि अगर एक कांग्रेस बयान जारी कर देती झारखंड के ऊपर, अरे जब प्रधानमंत्री जी ने जो 22 हमारे छात्र अभी शहीद हुए नीट में, उनके लिए अब तक वो एक शब्द न बोल पाए, तो वहां पे अगर वहां भी शहीद हो जाएंगे तब बोलेंगे। ओके ठीक, मैं समझ गया। राहुल जी ने ये कहा कि वहां भी शहीद होना तो तब बोलेंगे। ओके ठीक है। वो रात में देखिए वीडियो बनाते हैं, और वीडियो में कहीं नहीं कहा उन्होंने कि इन छात्रों की मृत्यु। मैं समझ गया। कांग्रेस ठीक है, विवेक भाई आपने बिल्कुल, आप स्पष्टवादी आदमी, इसीलिए मुझे अच्छे लगते हैं। आपने स्पष्ट कहा भाई कांग्रेस वहां 10-20 मर जाए, उसके बाद फिर कांग्रेस आएगी पिक्चर में। पता है हरामी हो बेटा। फिर राहुल जी कहेंगे चलो झारखंड, वेणुगोपाल आगे आगे पीछे पीछे राहुल जी, लेकिन उसके लिए 10-20 लोगों को मरना होगा, ऐसा मैं समझ गया इंटेंशन कि 10-20 मरेंगे बच्चे तो मामला तूल पकड़ेगा, तब हम हाथ डालेंगे, छोटे खेल में नहीं जाएंगे। अभी क्या है 13 दिन की भूख हड़ताल, ठीक, हम इतने बड़े लोग 13 दिन की भूख हड़ताल में जाएंगे? 10-20 मरेंगे तो फिर राहुल भैया एक बस से निकलेंगे दिल्ली से झारखंड तक की यात्रा करेंगे, लेकिन 10-20 मरे तो ठीक है, इट्स फाइन।